प्रणाम दोस्तों। माता भुवनेश्वरी देवी अक्सर बालक वीरेश्वर को अपनी गोद में बिठाकर रामायण की कथा सुनाया करती थी और बालक वीरेश्वर भी रामायण की कथा को बड़े ही मन लगाकर सुना करते थे। और वहीं जब कथा में महावीर हनुमान जी का चरित्र आता था, वहाँ पर वीरेश्वर और भी ध्यान से सुना करते थे। और जहाँ जहाँ गांव में कथा होती थी, वहाँ पर वीरेश्वर अक्सर कथा सुनने जाया करते थे। एक बार उनके गांव में रामायण की कथा हो रही थी और बालक वीरेश्वर को जब ये बात पता चली तो वे वहाँ पर कथा सुनने पहुँचे। और कथा में जब महावीर हनुमान जी का प्रसंग आया तो कथावाचक ने ऐसे ही कह दिया कि हनुमान जी को केले बहुत पसंद है, इसलिए हनुमान जी केले की झाड़ियों में रहते हैं या केले के वन में रहते हैं। बालक वीरेश्वर ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हनुमान जी से केले के वन में जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन इससे पहले गुरुजी से एक बार पूछ तो लेता हूँ। और जब उन्होंने गुरुजी से जाकर पूछा कि गुरुजी क्या मैं केले के वन में जाकर हनुमान जी से मिल सकता हूँ, बालक के उत्सुकता भरे प्रश्न को जब पंडित जी ने सुना तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि जी हाँ, ज़रूर मिल सकते हो, जाकर ही देख लो एक बार। बालक वीरेश्वर ने पंडित जी की बात सुनकर जब कथा समाप्त हुई तो जब वो रास्ते में जाने लगे तो क्योंकि केले की झाड़ियाँ उनके घर के पास में ही थी, तो बालक वीरेश्वर वहाँ जाकर केले के झाड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी से मिलने का इंतज़ार करने लगे कि कब हनुमान जी आएंगे और कब मैं उनसे मिलूँगा। ऐसे बैठे बैठे जब काफ़ी समय हो गया और हनुमान जी वहाँ पर नहीं आए तो बालक वीरेश्वर बड़े ही उदास हुए और फिर चुपचाप घर की ओर चल दिए। घर के बड़े बूढ़ों ने पूछा कि क्यों रे विले, इतनी देर कहाँ लगा दी, अब तक कहाँ था तू? तो वीरेश्वर ने कहा कि मैं केले की झाड़ियों में हनुमान जी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहाँ तो मेरे से हनुमान जी मिलने ही नहीं आए। तब घर के बड़े बूढ़ों ने कहा कि कोई बात नहीं, हनुमान जी श्री राम जी के काज से कहीं चले गए होंगे, इसलिए तुझसे नहीं मिले। इस बात को लेकर स्वामी विवेकानंद जी बड़े ही आश्वस्त हुए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बचपन में ही बालक में यदि अच्छे संस्कार फूंके जाए तो वो बड़ा होकर एक न एक दिन महान व्यक्ति जरूर बनता है। तो आशा करता हूँ आपको छोटी सी ये कहानी पसंद आई होगी। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।